लिमिटेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो चेक बाउंस के केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर कोई भी इंसान इसे कंसीडर प्रॉपर्ली ना करे और इसे बिना प्रॉपर्ली कंसीडर करते हुए सूट फाइल करे या कोई भी क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करे तो वो केसेस बेसिकली प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं होते और फर्दर कोर्स या डिसॉल्व हो जाते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस लिमिटेशन पीरियड को अंडर 138 एनआई एक्ट इसे इलैबोरेट किया, डिफाइन किया और डिस्कस किया बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से, और इसमें उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के बाहर लेके आए जो एक इंसान को कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है व्हाइल एग्जीक्यूटिंग सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। किसी भी चेक बाउंस केस के अगर कोई मैटर हो तो इन तीनों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छी तरीके से कंसीडर करना चाहिए किसी इंसान को। ये 3 पॉइंट बेसिकली पहला पॉइंट है वैलिडिटी पीरियड, दूसरा पॉइंट है लीगल नोटिस एंड तीसरा पॉइंट है क्रिमिनल कंप्लेंट। आई मीन ये तीनों जो काम है, ये तीनों जो स्टेप्स हैं, ये तीनों स्टेप्स डिफरेंट टाइम में, यानी कि कुछ लिमिट्स हैं, कुछ टाइम्स की लिमिट है, उस टाइम की लिमिट को फॉलो करते हुए बेसिकली एग्जीक्यूट करना चाहिए। आइए ये एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से हम समझे। स्टेप नंबर 1 दैट इज वैलिडिटी पीरियड। ये वैलिडिटी पीरियड बेसिकली क्या होती है? अंडर सेक्शन 138 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर कोई भी इंसान किसी को कोई चेक इशू करता है, आई मीन कोई चेक इशू अगर करता है किसी सर्टेन डेट पे, तो उस डेट से बेसिकली 90 डेज दैट इज 3 मंथ तक वो चेक वैलिड होती है, और उसी पीरियड के अंदर में बेसिकली ये चेक को बैंक में डिपॉजिट करवानी चाहिए फॉर क्लियरेंस। दिस इज कॉल्ड वैलिडिटी पीरियड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैलिडिटी पीरियड ऑफ 3 मंथ को बहुत ही अच्छी तरीके से अंडर लिमिटेशन ऑफ एनआई एक्ट 138 इसे कंसीडर करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है बेसिकली नोटिस पीरियड। आई मीन जिस दिन बैंक का मेमो आया, कंसीडर करें कि आपको किसी क्लाइंट से एक चेक मिला हुआ है और वो चेक बेसिकली आपने बैंक में डिपॉजिट किया, और डिपॉजिट करने के बाद क्या हुआ, वो चेक बेसिकली बाउंस हो गया, और बाउंस होने के बाद नेक्स्ट डे आपको वो बैंक चेक वापस कर दी है, वो बाउंस चेक विथ अ मेमो नोट जिसमें बेसिकली बाउंस का रीजन लिखा हुआ रहता है। ऑफ्टन ये बेसिकली इनसफिशिएंट बैलेंस के वजह से होता है। तो ये मेमो आप जब रिसीव करते हैं अलॉन्ग विथ योर बाउंस चेक, उस डेट से बेसिकली रिसीविंग डेट से विद इन 30 डेज आपको एक लीगल नोटिस सर्व करनी होती है। किसको? आपके क्लाइंट को, या जो पर्सन से आपने चेक लिया हुआ है, जिन्होंने आपको वो पेमेंट किया हुआ है, वो पर्सन को आपको एक लीगल नोटिस सर्व करनी होती है विद इन 30 डेज ऑफ द मेमो डेट। आई मीन मेमो जो आप रिसीव कर रहे हैं बैंक से, बाउंस की मेमो, उसके साथ 30 डेज आपको कैलकुलेट कर लेने हैं। ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप है बेसिकली क्रिमिनल कंप्लेंट। ये क्रिमिनल कंप्लेंट वाली बेसिकली जो स्टेप है, ये बेसिकली आपने जब उनको एक लीगल नोटिस सर्व कर दिया, और वो लीगल नोटिस जिस दिन रिसीव कर रहे हैं, आपको वो लीगल नोटिस बेसिकली एडी एक्नॉलेजमेंट लगा के वाया स्पीड पोस्ट भी आप सेंड कर सकते हैं या कुरियर भी आप सेंड कर सकते हैं। और जिस दिन रिसीविंग हुई, आई मीन वो रिसीविंग की डेट को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से नोट करके रखना है। वो रिसीविंग के डेट से 15 डेज तक आपको बेसिकली वेटिंग पीरियड होती है, और वो पीरियड में आपको वेट करनी होती है 15 डेज। ये 14 डेज भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब मैं अभी एक रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट स्टेप में। वो डिस्कशन में बेसिकली यही हुआ था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली एक ऐसा ही एक सूट था, वो सूट को बेसिकली उन्होंने डिसॉल्व किया हुआ है और उसे अनमेंटेनेबल बताया क्योंकि वो 14th डे में फाइल हुई थी। तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पॉइंट को कंसीडर करनी जरूरी है कि जिस दिन आपने उनको लीगल नोटिस सर्व किया, और सर्व करने के लेट से कि 1 डे या 2 डे या 3 डेज या 4 डेज के बाद उन्होंने रिसीव किया, वो रिसीविंग से वो डेट कैलकुलेशन स्टार्ट होती है, और वो रिसीविंग से 15 डेज तक आपको बेसिकली वेट करनी है। 15th डे के बाद आप 16th डे या 17th को आप क्या कर सकते हो, उस पीरियड में आप बेसिकली एक क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल करवा सकते हो। ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। तो बेसिकली जो हम लोगों ने तीनों पॉइंट देखा, पहला पॉइंट देखा वैलिडिटी पीरियड, आई मीन बेसिकली चेक 90 डेज के पीरियड्स का होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैलिडिटी पीरियड। 90 डेज के अंदर में ही आपको उसे बेसिकली डिपॉजिट करवानी चाहिए क्लियरेंस के लिए अपने बैंक अकाउंट में। सेकंड पॉइंट इज बेसिकली लीगल नोटिस। आपने जिस दिन वो रिसीव किया हुआ चेक बाउंस के मेमो अलॉन्ग विद द चेक, वो बाउंस चेक आपको लीगल नोटिस सर्व करनी है विद इन 30 डेज। 30 डेज के बाद ये 31 डेज या लाइक 2 मंथ या 1.5 मंथ ऐसा नहीं होना चाहिए, विद इन 30 डेज आपको इसे सर्व कर देनी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिस दिन उन्होंने रिसीव किया, वो रिसीविंग से बेसिकली 15 डेज
वेटिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही आप एक क्रिमिनल सूट या क्रिमिनल कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इस लिमिटेशन के एंटायर क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस किया हुआ है, जो बेसिकली आपको कंसीडर करना जरूरी है अगर आप एनआई के अंडर सेक्शन 138 कोई भी सूट को अगर आप विन करना चाहते हैं, अपने फेवर में करना चाहते हैं, तो ये पॉइंट्स कंसीडर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप सेक्शन 142 सबसेक्शन बी ऑफ एनआई एक्ट भी अगर आप कंसीडर करें तो यहां पे ये क्लॉजेस बहुत ही अच्छी तरीके से मेंशन किए हुए हैं कि सच कंप्लेंट इज मेड विद इन 1 month ऑफ द डेट ऑन विच द कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस अंडर क्लॉज सी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138। बेसिकली ये बहुत ही अच्छी तरीके से इलैबोरेटेड है एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये एंटायर चीज एक बेसिकली एक इंपॉर्टेंट केस के डिस्कशन करते हुए इलैबोरेट किया, जो केस है बेसिकली गदानंद बर्जे वर्सेस लक्ष्मी चांद गोयल। इस केस पे बेसिकली उन्होंने ये लिमिटेशंस को बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है, जो बेसिकली हर इंसान को कंसीडर करना बहुत ही जरूरी है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो बेसिकली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूले, और हमारे चैनल के रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन को अभी अब तुरंत क्लिक करें। यूं ही हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू।